अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा मिर्जा। दोस्तों, जहां एक तरफ इस्लाम दुनिया में तेजी से फैल रहा है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पैसे और शोहरत की लालच में इस्लाम को छोड़कर काफिर हो गए। ये लोग दौलत की ताकत के नशे में इस कदर पागल हो गए कि उन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया और मुसलमान से काफिर हो गए और इस्लाम को छोड़कर दीगर मज़ाहिब को कबूल कर लिया। इन शख्सियात में जिक्र करेंगे सबसे पहले श्रीलंकन टीम के साबिक कप्तान तिलकरत्ने दिलशान का, जिनकी पैदाइश एक मुस्लिम घराने में हुई थी और उनका नाम तावान मोहम्मद दिलशान रखा गया था। दिलशान अभी इब्तदाई तालीम ही हासिल कर रहे थे कि स्कूल में क्रिकेट कोच के कहने पर सबसे पहले तो उन्होंने अपना नाम तब्दील किया और फिर 16 बरस की उम्र में उन्होंने इस्लाम को छोड़कर बुद्ध मत को बतौर मजहब तस्लीम कर लिया। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको बताएंगे गुजरात के रहने वाले अनवर शेख के बारे में, जिनका शुमार भी उन बदनसीबों में ही होता है जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर और मजहब इख्तियार कर लिया और बरतानिया जाकर एक गोरी से शादी करते हुए हिंदू मजहब कबूल कर लिया। अनवर शेख ने न सिर्फ मजहब तब्दील किया बल्कि अपना नाम भी अनिरुद्ध ज्ञान शेख रख लिया। अनिरुद्ध ज्ञान तो मरते दम तक इस्लाम मुखालिफ मज़ामीन भी लिखता रहा, जिसकी वजह से 1995 में कई उलमा ने अनिरुद्ध ज्ञान के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया। और दोस्तों अब आपको बताएंगे कि ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी की बड़ी बहन शम्स पहलवी के बारे में। कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम को छोड़कर ईसाई कैथोलिक मजहब इख्तियार कर लिया था और 1979 के इनकलाबी ईरान के बाद शम्स पहलवी को शौहर और बच्चों के हमरा जुला वतन कर दिया गया था और फिर वो अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में रहने लगी थी। अब यहाँ आपको उस शख्स के बारे में बताएंगे जो एक पाकिस्तानी था, लेकिन उसने ना सिर्फ इस्लाम को छोड़ा बल्कि गद्दारे वतन भी हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारिक फतेह की। कराची में पैदा होने वाले तारिक फतेह कई अरसे से पाकिस्तान से भागे हुए हैं और कनाडा में मुकीम है, जहां वो न सिर्फ इस्लाम मुखालिफ एजेंडे को फरोग दे रहे हैं बल्कि वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन लोगों की भी फंडिंग करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं। गद्दारे वतन होने की वजह से भारत में तारिक फतेह की काफ़ी डिमांड है और भारतीय मीडिया इंडस्ट्री भी पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर है जहर उगलने के लिए तारिक फतेह का ही इस्तेमाल करती है। अब आपको उस शख्सियत के बारे में बताएंगे जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी नुमाया नाम है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नरगिस दत्त के बारे में। नरगिस दत्त का असल नाम फातिमा रशीद है और वालिद का नाम अब्दुल रशीद है, जो रावलपिंडी की बहुत ही मशहूर कारोबारी शख्सियत थे। फातिमा रशीद यानी नरगिस दत्त ने बॉलीवुड में तकरीबन 70 के करीब फिल्में की और अपने साथ अदाकार सुनील दत्त से शादी करने के लिए इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया था। दोस्तों, जहां कुछ बदनसीब लोग इस्लाम को छोड़कर दीगर मज़ाहिब को कबूल कर रहे हैं, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम दुनिया में तेजी से फैल रहा है, जिसका सबूत ये है कि इस्लाम 2070 तक दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। एक ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक इस्लाम दुनिया के किसी भी मजहब के मुकाबले में तेजी से फैल रहा है। प्योर रिसर्च सेंटर के मुताबिक दर हकीकत 2050 तक दुनिया के तमाम ही मज़ाहिब आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस्लाम बिलाखिर ईसाईयत को पीछे छोड़ते हुए 2070 तक दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों जैसे कि मुलद्दीन और मुतशक्किकीन की शरह 2050 तक कम हो जाएगी। अलबत्ता फ्रांस और अमेरिका जैसे सेकुलर ममालिक में उनकी तादाद बढ़ेगी। बड़े मज़ाहिब के पैरोकारों में इजाफे का सबसे बड़ा सबब कम सेकुलर अक़वाम में शरह पैदाश में इजाफा और नौजवानों की बढ़ती हुई आबादी है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसके बारे में पेशगोई की गई है कि वो दुनिया की आबादी से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। मजहब के ज़्यादातर पैरोकार तरक्की पजीर ममालिक में हैं, जहां शरह पैदाइश ज़्यादा है और बच्चों में अमवात की शरह में तेज़ी से अब कमी आ रही है। 2050 तक इस्लाम और ईसाईयत दोनों का सबसे ज़्यादा इजाफा नीम सहरावी अफ्रीका में होगा, जहां इस अरसे में आबादी में 12% इजाफा देखने को मिलेगा। इसके मुकाबले में मजहब से लाताल्लुक़ आबादी उन ममालिक में ज़्यादा है जहां शरह पैदाइश बहुत कम है और बूढ़ी आबादियाँ ज़्यादा हैं, जैसे कि शिमाली अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान। चीन और जापान में तो शरह पैदाइश बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बुद्ध मत के पैरोकारों की तादाद के तनासुब के एतबार से कम हो जाएगी, क्योंकि 2050 तक भी इसमें 486 मिलियन से ज़्यादा इजाफा मुतवक्के नहीं है। फिर मजहब के फैलाव की एक वजह मौजूदा उम्र की तकसीम भी है।
2010 में मुसलमानों की 34% आबादी 15 साल से कम थी, जबकि 30% हिंदू और 27% ईसाई 15 साल से कम उम्र के थे। नौजवानों की तादाद ही की वजह से मजमूई तौर पर दुनिया में इस्लाम तेजी से फैलेगा। हिंदू मत और ईसाईयत भी आलमी औसत के बराबर रहेंगे, जो कि 27% है। बाकी तमाम गिरोह नौजवान आबादी के मामले में औसत से कम रहेंगे, बल्कि कई में तो 59 से ज्यादा साल वालों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। दोस्तों, 2010 में दुनिया की मजमूई आबादी का 11% हिस्सा 60 साल या इससे ज्यादा उम्र का था, लेकिन यहूदी मजहब के 20% पैरोकार 60 या ज्यादा सालों के हैं। और इसी सिलसिले में आखिरी पहलू मजहब की तब्दीली है। अगले 30 सालों में मजहब छोड़ने के मामले में ईसाईयत सबसे ज्यादा खसारे में रहेगी, जो उसके अंदाजों के मुताबिक 106 मिलियन पैरोकार मजहब को खैर बात कहेंगे, जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ 40 मिलियन ही ईसाईयत कबूल करेंगे। इस्लाम के तेजी से फैलने का सबूत यह भी है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में कई नामवर लोगों ने इस्लाम को बतौर मजहब कबूल किया है। जर्मन टीवी मेजबान क्रिस्टीन बेकर का शुमार इस्लाम कबूल करने वाली मारूफ जर्मन शख्सियात में होता है। 1992 में उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई, जिन्होंने उन्हें इस्लाम से मुतारिफ करवाया था, और इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और 3 साल गौरव, फिक्र और मुताले के बाद सन 1995 में बाकायदा इस्लाम कबूल किया। इसी तरह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ एक यहूदी घराने में पैदा हुई, ताहम खान साहब से शादी के वक्त उन्होंने अपना मजहब तब्दील किया और मुसलमान हो गई थी। लॉरियन बूथ बरतानवी ब्रॉडकास्टर, सहाफ़ी और इंसानी हकूक की कारकुन है। वो साबिक बरतानवी वजीर आजम की अहलिया शेरी ब्लेयर की सौतेली बहन भी है। उन्होंने सन 2010 में एक मुसलमान सुहेल अहमद से शादी के बाद इस्लाम कबूल किया था। अक्टूबर 2010 में वो इस्लाम चैनल के आलमी अमन और इत्तेहाद की तकरीब में हिजाब पहनकर आई थी, और उनका कहना था कि फ़लस्तीन में बतौर रिपोर्टर उनके तजुर्बात ने उनके शऊर को उजागर किया। अमेरिकी कॉमेडियन, अदाकार, मुसन्निफ और प्रोड्यूसर ड्यू शेपल ने सन 1998 में इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने सन 2005 में टाइम मैगजीन को बताया था कि मैं आमतौर पर अपने मजहब के बारे में अवाम में बात नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे या मेरी गलतियों को इस खूबसूरती के साथ जोड़ें, और मेरे ख्याल में ये खूबसूरत है। अगर आप सही अंदाज में सीखते हैं तो मारूफ बरतानवी गुलकार कैट स्टीवंस ने दिसंबर 1977 में इस्लाम कबूल किया और सन 1978 में बाज़ाब्ता तौर पर अपना नाम तब्दील करते हुए यूसुफ इस्लाम रख लिया था। सन 1979 में उन्होंने अपने फलाही कामों के चंदा इकट्ठा करने के लिए अपने तमाम गिटार फरोख्त कर दिए थे और मौसीकी से बिल्कुल दूर हो गए थे। ताहम 2006 में उनकी पॉप मौसीकी में दोबारा वापसी हुई और 28 साल के बाद उनका पहला एल्बम एन अदर कप रिलीज हुआ था। आयरिश गुलकारा शनेड ओ'कॉनर ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। 1990 की दिहाई में अपने गीत नथिंग कंपेयर्स टू यू से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाली फनकारा का कहना है कि उन्होंने अपना नाम तब्दील करके शहदा रख लिया है। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में उन्होंने हौसला अफजाई पर अपने साथी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और अजान देते हुए अपनी एक नई वीडियो भी जारी की थी। दुनिया में तेजी से फैलते हुए मजहब इस्लाम को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंशाअल्लाह इस्लाम होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा, और इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CET+ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर बर वक्त आप तक पहुंच सके।